नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। 2017 लोकसभा उपचुनाव को छोड़ दे तो पिछले 29 सालों से गोरखपुर पर बीजेपी का एक छत्र राज रहा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ साल 1998 से 2014 तक 5 बार गोरखपुर से संसद पहुंचे। हालांकि पिछले चंद सालों में गोरखपुर में बीजेपी को एसपी और बीएसपी से कड़ी टक्कर मिलती रही है। यूपी में इस बार सभी पार्टियां जाति के पिच पर चौके छक्के मार रही हैं। ब्राह्मण दलित गठजोड़ की तरह निषाद वोटर्स पर भी है। लेकिन अब की बार गोरखपुर के केवट किसकी चुनावी नैया पार लगाएंगे? मल्लाहों के इसी मूड की नब्ज आज हम विनिंग फैक्टर में टटोलेंगे, सीधे गोरखपुर से। यूपी के सियासी संग्राम में जात पात का बड़ा जोर है। दलित ब्राह्मण किसके हैं, मुस्लिम किधर है, निषाद किशोर है। राजनीतिक रण में इसका बड़ा शोर है। यूपी में जाति की जमीन पर सत्ता की राह तलाशने की होड़ मची है। वैसे ये राजनीति है, इसके चक्कर में मत पड़िए साहब। ये खेल ही ऐसा है, जो खेले वो भी पछताए और जो ना खेले वो भी पछताए। सिंहासन की लड़ाई में जातीय गठजोड़ का ये सियासी फॉर्मूला इस बार कितना हिट रहेगा? खासकर यूपी के मल्लाह किसका बेड़ा पार करेंगे? साल 2022 में सत्ता, सिंहासन और सरकार से जुड़े इन सवालों की पड़ताल आज उस गोरखपुर से जो हिंदुत्व का गढ़ है। वो गोरखपुर जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक और आध्यात्मिक कर्मस्थली है। कहाँ कमर सीधी करें, कहाँ ठिकाना पाएं, तेरा घर जो छोड़ दें, दर दर ठोकर खाएं। जी हाँ, फिराक गोरखपुरी साहब ने जब ये लाइनें लिखी थी तो सियासत शायद उनके दिमाग में कहीं भी नहीं रही होंगी। लेकिन आज की तारीख में सियासतदान मतदाताओं को यही कहते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत ही करीब है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और मेरे साथ विनिंग फैक्टर का कारवां पहुँच चुका है गोरखपुर, ये समझने के लिए कि क्या आने वाले चुनाव में निषाद बनेंगे गोरखपुर के विनिंग फैक्टर और क्या है यहाँ के निषादों का मूड मीटर। पिछले 29 साल से गोरखपुर पर लगातार गोरक्षपीठ का दबदबा रहा। साल 1989 में पीठ के तत्कालीन महंत अवैधनाथ ने गोरखपुर से हिंदू महासभा की टिकट पर चुनाव लड़े और वो जीते भी। तब से गोरखपुर बीजेपी का मजबूत दुर्ग माना जाता है। लेकिन अब की बार चुनौती कड़ी है। ब्राह्मण दलित वोटर्स के साथ गोरखपुर में निषाद वोटर्स पर नेताओं की पैनी नजर है। वजह गोरखपुर में मल्लाहों का बड़ा वोट बैंक है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोरखपुर में करीब 3.5 लाख निषाद वोटर हैं। यादव वोटर करीब 2 लाख हैं। दलित 2 लाख, ब्राह्मण करीब 1.5 लाख और मुस्लिम करीब 1.5 लाख वोटर हैं। गोरखपुर बीजेपी का मजबूत दुर्ग है। क्या इस दुर्ग को गोरखपुरिया मल्लाह मजबूती देने के मूड में है? सियासतदानों के होश उड़ाने वाला पहला जवाब मल्लाहों के सबसे बड़े मोहल्ले महुआरी में मिला। गोरखपुर के मोहद्दीपुर का ये महुआरी टोला है, ये पूरी बस्ती निषादों की है। अब यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि आखिर निषाद राज के मन में क्या चल रहा है। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? राजेश श्याम कश्यप। कश्यप, आप निषाद हैं या ब्राह्मण हैं? नहीं, निषाद ही में आते हैं ना। अच्छा, निषाद में निषाद कहाँ कश्यप निषाद। अच्छा जी। ये बताइए, बहुत ही शोर है निषाद वोटरों का जी। क्या लग रहा है गोरखपुर का माहौल? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा है, निषादों का भी माहौल अच्छी है। कौन होंगे निषाद राजा? निषाद राजा तो कौन है, वो हमारे वो संजय है ना निषाद। संजय निषाद जी, उन्हीं के पास साथ जाएंगे निषाद? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग निषाद में ले जाएंगे ना। जात के नाम पे वोट देंगे? हाँ? जो मेरा काम करेगा उसको वोट देंगे। निषाद राज जो आपके हैं गॉड, पॉलिटिकल गॉड फादर, हाँ जी, डॉक्टर संजय निषाद, निषाद काम वाम किया है उन्होंने कुछ? तो आए नहीं, अभी पे आए थे तो काम नहीं हुआ। तो इस समय तो कोई काम कोई नहीं हो रहा अभी इस समय। तो देखें ना, मोहल्ले में पड़ा हो सही का, नाली है ना, गंदगी है, सब कुछ पड़ा हुआ है, अभी काम ही नहीं हो पा रहा। अरे नहीं, वोट जात के नाम पे देंगे ना? कोई जरूरी नहीं है। तो आप ही तो कह रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है। जो हमारे
तो देंगे, भाजपा ही को देंगे। अच्छा, भाजपा को देंगे। जी। और अगर डॉक्टर संजय निषाद भाजपा से अलग हो जाते हैं तो भी देंगे हम, तब भी भाजपा ही को देंगे। बिल्कुल देंगे, काम मैंने कुछ किया ही है। 9 विधानसभा सीटों वाले गोरखपुर में 6 ऐसी सीटें हैं जिन पर मल्लाह फैक्टर हमेशा टर्निंग पॉइंट रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि गोरखपुर की करीब 35 लाख आबादी में करीब 20% निषाद वोटर्स हैं। साल 1998 से लेकर साल 2014 तक लगातार 5 बार गोरखपुर लोकसभा सीट से योगी आदित्यनाथ जीतते रहे। मल्लाहों का एक मुश्त वोट इसकी बड़ी वजह रहा। लेकिन क्या निषादों के मन में बही भगवा लहर अब की बार भी कायम है? निषादों का मोहल्ला है जो खुले समंदर में अपनी नाव लहराते हुए चलते हैं, लेकिन ये गली इतनी है एक आदमी भी अच्छे तरीके से नहीं निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम प्रिंसु कश्यप है। कश्यप तो ब्राह्मणों का वो होता है। ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप बहुत भारत में इतनी विभिन्न जातियाँ हैं कि आप पहचाने से कौन ब्राह्मण कौन क्या। बहुत लोग चौधरी लगाते हैं, बहुत लोग कुछ लगा। आप लोग निषाद हैं? जी, प्योर निषाद है। तो क्या लग रहा है भैया, जात के नाम पे वोट करते हैं निषाद? नहीं, तो मोस्टली देखिए एक वहम सा हो गया है, एक आजकल माहौल हो गया ना, यूपी की राजनीति जातों पे हो गई है। देखिए मेरा जो मत है मुझे देना है, ये देश आज़ाद है। जरूरी नहीं कि किसी पार्टी विशेष या किसी आदमी विशेष को देख के मैं वोट दूँ। मुझे जो काम अच्छा करेगा मैं उसको वोट दूंगा। तो आपके वोटों की ठेकेदारी लेकर तो बहुत लोग घूमते हैं। बहुत लोग यादव की वोटों के लिए घूमते हैं, निषादों के लिए घूमते हैं, मुसलमानों के लिए वही पूछ रहे हैं उन नेता घूमते हैं। उन ठेकेदारों के दावों में कितना दम है? देखिए वो तो चुनाव आने के बाद पता चलेगा सर। उनकी एक बात समय था कि लोग कहते थे अब यूपी से भाजपा नहीं जीतेगी, आपके सामने रिजल्ट है। डॉक्टर संजय निषाद मल्लाहों के पॉलिटिकल गॉडफादर माने जाते हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर कास्ट फैक्टर निषाद मोहल्लों में कमजोर दिखा। वैसे गोरखपुर में मल्लाह बड़ा फैक्टर हैं, लेकिन साल 2017 के लोकसभा उपचुनाव में यहां बीजेपी ने 29 साल बाद हार का मुंह देखा। तब एसपी के प्रवीण निषाद ने बड़े मार्जिन से बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला को शिकस्त दी थी। साल 2017 के उपचुनाव में सबको चौंकाने वाले निषाद क्या साल 2022 में भी बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं? क्या लग रहा है? निषाद बहुत हो रहा है। निषाद है, लेकिन निषाद का कोई कुछ पूछ रहा है आज तक ले? चाहे हमारे ही नेता है, लेकिन कोई काम की नहीं है। संजय निषाद हैं, जयप्रकाश निषाद थे, ये लोग क्या किए अभी तक? कुछ किए हैं? अपना पद लेके बैठ गए हैं, किसी का कुछ नहीं किया अभी तक। हम लोग तो कह रहे हैं कि हमको उप मुख्यमंत्री बना दो, बेटे को मुख्यमंत्री का हमको प्रधानमंत्री बना दे, तो भी हम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वो दूसरे का सिर्फ तलवा चाटते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको भी देख लिया गया, भाजपा में भी देख लिया गया, सिर्फ रोड है, सड़क बना रहे हैं, लेकिन और क्या दिए हम लोगों को? मतलब आप योगी जी से भी खुश नहीं नजर आ रहे? नहीं खुश है, हम खुश ही नहीं है। डॉक्टर निषाद से भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। सब अपना अपना सिर्फ रोटी सेक रहे हैं बस, और कुछ नहीं। इस तारीख में आपको कौन नेता अच्छा लग रहा है? कोई तो एक अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी कोई नेता, हम सिर्फ कांग्रेस को ही देना चाहेंगे बस। कुछ ना कुछ कहीं कहीं अब कांग्रेस की भी आवाजें आ रही हैं। आइए आगे चलते हैं। साल 1990 के आंदोलन के बाद यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन खिसक गई। जो दलित, ब्राह्मण और निषाद वोटर्स कभी कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ते थे, उन्होंने वक्त के साथ कांग्रेस से किनारा कर लिया। 32 सालों से कांग्रेस यूपी में हाशिए पर है, लेकिन मल्लाह मोहल्लों से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई। तो क्या यूपी में ये बड़े परिवर्तन का सिग्नल है? गोरखपुर में ये राप्ती नदी का किनारा है और सवाल वही है कि आखिर गोरखपुर के निषाद कहाँ जाएंगे? निषाद पार्टी को वोट करेंगे। निषाद पार्टी को? हाँ। डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में यहाँ पर पूरे निषाद जो है गोरखपुर क्षेत्र के सब उनको वोट करेंगे। और बीजेपी को? बीजेपी को नहीं, जैसे सब निषाद पार्टी को करेंगे। और आप बीजेपी को नहीं करेंगे और फिर डॉक्टर साहब चले जाएंगे बीजेपी में? जी, जैसा उनका आदेश होगा, जिससे गठबंधन रहेगा उसी के साथ हम लोग को। जहाँ गठबंधन होई वहीं लठबंधन होई, हाँ? है ना? हाँ, वही होगा। मतलब जहाँ डॉक्टर साहब कहेंगे वहीं जाएंगे? वहीं जाएंगे। कूद जाइए, राप्ती में बोल देंगे, बोल देंगे, नदी में कूदने को पुल पर से कूद जाएंगे। पुल पर से कूद जाएंगे। ऐसा है जलवा डॉक्टर साहब का। एकदम गोरखपुर जिले में, पूरे जिले में कहीं भी जाइए, निषाद खाली उनके पीछे है। जिया राजा भैया, जलवा देख रहे हैं ना, संजय निषाद का जलवा है गोरखपुर में। कबड्डी कौन खेलेगा इस बार चुनाव में?
कबड्डी तो निषाद पार्टी ही खेलेगी। निषाद पार्टी ही खेलेगी। बिल्कुल, मतलब हम लोग पहले से ही 80 में हैं, लेकिन जब जो लोग सत्ता में पहुंच गए वो लोग अपना लागू करा लिए, और जो लोग नहीं पहुंचे लात मुक्का खा रहे हैं। और देखिए हम लोग पिछड़ी में हैं, मुलायम सिंह जाते जाते कर दिए नहीं ये लोग 80 में हैं, अब पिछड़ी से निकाल कर 80 में ठोक दिए। फिर जब हम लोग लड़ाई लड़ते तो बहन जी रजिस्टर ले लेती हैं। तो इसीलिए डॉक्टर साहब को पूरे निषाद समाज पूरा उनको जिम्मेदारी देकर भेजे हैं कि भाई आरक्षण का हमारा पहला मांग। अरे भैया तो जिम्मेदारी देकर 5 साल उसी जिम्मेदारी में तो थे, 5 साल भाजपा के साथ थे। एक मिनट भाजपा के साथ थे ना। हाँ। सरकार में कांग्रेस थोड़े बैठी थी। अरे तो कि कम्युनिस्ट पार्टी अरे बैठी भाई तो थी? माया मुलायम क्या कहते थे? डॉक्टर साहब तो कहते हैं उप मुख्यमंत्री बनाओ पहले, बेटा को मंत्री बनाओ पहले। तो आप लोग ऐसा नहीं, पीछे हम ना तो कहाँ हर चैनल पर बोल रहे हैं भाई, हाँ। पहला आरक्षण है, उसके बाद मंत्री संत्री बाद में बनाइए। मुद्दा चाहे जो हो, सियासत के दांव चाहे जैसे हों, गोरखपुर के निषाद खामोशी से सब देख रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति पर भी यहाँ के मल्लाहों की पैनी नजर है। वैसे ये भी सच है कि गोरखपुर में मल्लाहों का मन जीते बिना सिंहासन जीतना नामुमकिन सा है। इसका सबूत साल 2012 और साल 2017 के विधानसभा नतीजे हैं। साल 2012 में गोरखपुर में बीजेपी को 3 सीटें मिली, बीएसपी को 4, कांग्रेस को 1 और एसपी को भी महज 1 ही सीट मिली। लेकिन साल 2017 में गोरखपुर में तमाम जातीय समीकरण फ्लॉप रहे। मोदी लहर में मल्लाहों ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। साल 2017 के विधानसभा नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी को 8 सीटें मिली, बीएसपी को 1, जबकि एसपी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। विकास बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है। इसी मुद्दे पर बीजेपी साल 2022 के रण में उतरेगी। लेकिन निषादों को क्या ये फॉर्मूला कबूल है? क्या लग रहा है इस वाला चुनाव में किसको काटना है, किसको सिलना है? इस वाले चुनाव में देखिए हमारा तो हम जैसा कि हमारा जो समझ है कि हमें सपा बसपा भाजपा कांग्रेस चारों पार्टी हमको धोखा दे चुकी हैं। हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। अब हमें सिर्फ डॉक्टर साहब को नियुक्त कर दिए हैं। डॉक्टर साहब जैसा आदेश करते हैं उस हिसाब से हम लोग चलेंगे और डॉक्टर साहब को कहने पर ही वोट पड़ेगा। तो मतलब आम आदमी हूँ, अब डॉक्टर साहब जैसा कहते हैं वैसा हम लोग करते हैं। मतलब कुछ नहीं लेना देना, जैसा डॉक्टर प्रभु कहें वही सही। बस हमारे राजनीतिक गुरु डॉक्टर संजय कुमार निषाद। सुना भैया, न खाता न बही, जे डॉक्टर निषाद कहे वही सही। साल 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी। उस वक्त आरक्षण के मुद्दे पर निषाद साइकिल पर सवार हुए थे। साल 2007 तक निषादों को पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जाति में आरक्षण देने के कई वादे हुए। साल 2007 में सपा की हार के बाद मल्लाहों के आरक्षण का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। तब से लेकर आज तक मल्लाह आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो क्या साल 2022 में यही मुद्दा सियासी दलों की मुसीबत बढ़ाएगा? का माझी इस बार पतवार किसके हाथ में देने वाले हैं? क्या बताएं, किसके हाथ में देंगे जो अच्छा लगेगा हमें। जो अच्छा लगे। अभी राजनीतिक पार्टियां तो आ ही रही हैं, सभी लुभावने वादे देते ही हैं। जिसको समझ में आएगा हम लोग फिर उसकी कमान हाथ में देंगे, जो समझ में आएगा। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी जाति होती है, खास करके पिछड़ों की जाति, तो उसका ना एक रहनुमा, एक ठेकेदार पैदा हो जाता है जी। अब दलित के लिए मायावती ठेकेदार हो जाती हैं, यादवों मुसलमानों के लिए अखिलेश ठेकेदार हो जाते हैं, सवर्णों के लिए भाजपा कांग्रेस ठेकेदार हो जाती है। आपकी जाति पे भी अब लगातार ठेकेदार आ रहे हैं। तो मुद्दे होने चाहिए, होंगे नहीं, मुश्किल है जात के नाम पे जात के नाम पे ही। सब जात के नाम पे ही वोट देंगे। रोजगार मिले ना मिले, टाइटल मिलना चाहिए। हम भी निषाद, तुम भी निषाद, आओ खेलें। हैं खेले गजब, बहुत साफ बोले हैं भैया। कह रहे हैं मुद्दे तो होने चाहिए लेकिन होंगे नहीं। जब चुनाव आ जाएगा फिर जात के नाम पे ही खेलेंगे कि आओ हम भी निषाद, तुम भी निषाद, आओ खेलें। यूपी में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग पुरानी है। साल 1990 के दशक में यूपी जातिगत राजनीति की प्रयोगशाला बना। साल 2007 में यूपी में सपा हार गई। मायावती का दौर फिर आया। मायावती ने भी अपने दौर में करीब 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। साल 2017 में यूपी में बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी ने भी यही लड़ाई लड़ी, लेकिन अदालत में मामला अटक गया। क्या चाहिए आपके समाज को? जी हमारे समाज को आरक्षण चाहिए। फिर आरक्षण नहीं, आरक्षण आरक्षण चाहिए अरे हमारे नहीं समाज यार, को। नहीं, आरक्षण।
आरक्षण चाहिए अरे हमारे समाज को। कैसे होगा भाई, तुम हिंदी पढ़ते हो, आरक्षण बोला। कोई बात नहीं भैया, इधर चलता है, बिहार का बॉर्डर है ना, र हो जाता है, होता है ना भैया, हो जाता है। अब ये बताइए तो मतलब क्या मुद्दा रहेगा, जात के नाम पे वोट दे देना है? जात के नाम पे तो वोट देना ही है। जहाँ हमारे डॉक्टर साहब रहेंगे वहाँ हमारे निषाद समाज के सभी लोग रहेंगे और वही वोट करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब सत्ता में हैं और सत्ता में अभी ही सत्ता में है तो कुछ मिला निषादों को? अभी कुछ मिला नहीं है, उसकी मांग कर रहे हो सत्ता में रह करके। जो लोग सत्ता में रहेंगे वहाँ पर रह करके अगर सत्ता की मांग मतलब वहाँ अपनी हक हिस्सा मांगेंगे तभी ना आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद पार्टी जो निर्णय लेगी और जो हमारे डॉक्टर साहब कहेंगे उनके कहने का हम लोग मान रखते हुए हम लोग भी वही करेंगे। वही करेंगे जी, बाकी कोई लेना देना नहीं, साला सब पढ़ाई लिखाई सब बेकार। 70 साल में निषाद समाज में कुछ बदलाव आया है? निषाद का कहल जा बाबू, यही के मान लिहल जाए वही दिहल जाए। मतलब अरे भाई निषाद हमहू है, अगर कोनो जरूरत हो तो निषाद में यही पड़ी। मतलब जात के नाम पर कि जो निषाद नेता कहेंगे वही निषाद करेंगे। और क्या, ये आदमी तो लोग कह रहे हैं अभी एक दाएं और मोदी जीतेंगे, एक दाएं और मोदी अभी रहेंगे, एक दाएं और मोदी योगी जीतेंगे। यही सब लोग कहते हैं, अभी यही हल्ला है। हाँ। सुनिए, भोजपुरी बोली जाती है इधर, कह रहे हैं जे जीती उनके जितावल जाई, और कह रहे हैं कि अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है कि एक बार और मोदी योगी आई हैं। उत्तर प्रदेश में मल्लाह वोट जिधर स्विंग करते हैं जीत उसी पाले में जाती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार गोरखपुर के निषाद साल 2017 की तरह साल 2022 में भी भगवा रथ पर सवार होंगे या किसी और की नाव को किनारे लगाएंगे? इस वक्त हम निषादों के मन की बात जानने के लिए पहुंच चुके हैं। इन पतली गलियों से होते हुए कोई मोहल्ला है, ये बताया गया कि निषादों का मोहल्ला है। मुझे ये मालूम है कि ग्रामीण विधानसभा है ये, गोरखपुर ग्रामीण। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जात पात इसी पे, धर्म मजहब पे वोट पड़ता है, इसी पे पड़ता है क्या? नहीं, देखिए ये भी बात तो सही है, लेकिन जहाँ तक ले हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। योगी जी भी बोले थे कि आप लोग को आरक्षण योग्य है, आरक्षण मिलेगा, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद है तभी। और आप ही के यहाँ के तो हैं तो कहते हैं लेकिन करते नहीं ना, करते नहीं है। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, चाहे तो अब आप क्या करेंगे बताइए ना, आप कुछ करेंगे ना, तो फिर चुनाव आ गया। और भाई हम लोग तो आरक्षण के अभी मांग कर रहे हैं, नहीं अगर आरक्षण देंगे तो हम लोग भाई अपना दूसरा विचार विमर्श करेंगे, क्या किया जाएगा उसके लिए। कोई दिमाग में है उस विमर्श के लिए कि किसको नेता लेके चलेंगे आगे? हाँ भाई, अब तो गेंद बीजेपी के पाले में, अब जैसा चाहे वो करे, हम अब उन्हीं के ऊपर निर्भर है और वो आधार पर हम लोग अपना डिसाइड करेंगे जिधर मुझे जाना होगा। जैसे सपा से भी लोग दुखी हो गए, ये सब छले हैं निषाद को, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा भी हो, ये सभी लोगों ने छला है निषादों को। निषादों को कभी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है, चाहे कोई भी पार्टी। चलिए भैया, तो आपने तमाम लोगों से बात की, राप्ती नदी के किनारे से लेके गोरखपुर के अलग अलग मोहल्लों में विनिंग फैक्टर की टीम गई और तमाम बातें जो दिल की बात थी वो सामने है। तो आज गोरखपुर से इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। लेकिन गोरखपुर है ना, फिराक गोरखपुरी की भूमि है, तो जाते जाते गोरखपुरी साहब की 2 लाइनें पता नहीं सियासत पे कितनी फिट बैठती हैं। तुम मुखातिब भी हो, तुम करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।